हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल प्री एग्ज़ाम 2019 के बारे में, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों की बातें करेंगे, जैसे कि इसका कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है, हाई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगला है, क्या 13 अक्टूबर के शिफ्ट वाले बच्चों के साथ धोखा हुआ है? क्या मैक्सिमम एस्पिरेंट्स गलत नॉर्मलाइजेशन के शिकार हुए? तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग आज की वीडियो में बातें करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एसएससी के द्वारा जारी कट ऑफ का एक पीडीएफ है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के लिए 159 कट ऑफ गया है, और एससी के लिए 136, एसटी के लिए 127, ओबीसी का 156 है, ईडब्ल्यूएस का 149 है। तीन सारी चीज़ों को देख कर क्या लगता है, इतने सारे हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले साल, मतलब कि एलडीसी जो 2018 हुआ था, CHSL 2018 है ना, इसमें जो कट ऑफ गया था 133 के आसपास था ओबीसी में, और यहाँ पे कितना जा रहा है 156, मतलब लगभग 23 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। 23 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। आखिर क्या कारण है, इतना इंक्रीमेंट हो क्यों रहा है? तो मुझे लगता है कि इन सब का एक कारण हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो हार्ड शिफ्ट होते हैं उनके नंबर बढ़ा करके इजी शिफ्ट के इक्वल कर दिए जाते हैं, ताकि उन लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना नंबर देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये कारण हो सकता है इतना कट ऑफ जाने का। लेकिन क्या नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा का बात है। हालांकि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का कारण भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है देश में। एक बच्चे का ये भी कहना है, जब से मोदी जी आए हैं कट ऑफ ज़्यादा और जॉब्स कम हो रही हैं, इसीलिए वोट किया था क्या? मतलब इनका कहना ये है कि जब, मतलब इनको वोट इसीलिए हमने किया है ताकि जॉब्स कम हो और कट ऑफ ज़्यादा जाए, क्या इसीलिए हमने इनको वोट किया है? और इस बात को लेकर 201 लोगों ने इनको लाइक भी किया है और 24 इनका रिप्लाई भी आया हुआ है। ठीक है, मैंने अलग अलग यूट्यूब के वीडियोज़ देखे, वहाँ पे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि हम लोग हाई कट ऑफ की बातें करें, हम लोग ये बात भी करेंगे कि क्या सही तरीके से हुआ है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे जो सर्वे करते हैं, 15,000 20,000 बच्चों के डेटा लेते हैं, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग डेटा को चेक करने के बाद वो सर्वे करते हैं कि कितना कट ऑफ किसका जाना चाहिए, है ना, कौन शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट ईजी है। तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 वाले या फिर शिफ्ट 1 वाले, 13 अक्टूबर दोनों जो शिफ्ट था, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को टफेस्ट शिफ्ट माना गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 वाले बच्चे या फिर 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 वाले बच्चे, उनका रॉ मार्क्स जितना भी होगा उसमें कम से कम 30% का इंक्रीमेंट दिखाया गया था हर सर्वे में, चाहे वो कोई भी टीचर का हो। ठीक है, तो अगर हम 30% ना भी मान के चलें, अगर 10% भी मान के चलेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारे मैं कमेंट आपको पढ़ाऊंगा, आपको देख के ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, अगले पेज में चलते हैं। यहाँ इन भाई साहब का कहना है, देखिए यहाँ पे सौभिक राय लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है। इनका ये कहना है कि आइदर 13 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ रॉन्ग नॉर्मलाइजेशन और इट वॉज नॉट द टफेस्ट। ठीक है, या तो ऐसा हुआ है कि 13 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट जो था वो गलत नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो गया, या फिर ये सबसे मुश्किल पेपर नहीं था। लेकिन आपको पता है गाइस कि 13 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का सबसे मुश्किल पेपर था। ठीक है, इनका ये कहना है कि सेम हेयर 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 रॉ 141 नंबर था इनका, और इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मुझे नहीं पता कि 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 जो है वो टफेस्ट था कि नहीं, तो हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कमेंट ये है कि सौभिक राय को इन्होंने रिप्लाई करा है कि इट वॉज डेफिनेटली द टफेस्ट शिफ्ट। इनका ये कहना है कि निश्चित रूप से टफेस्ट शिफ्ट ही था, और ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि 144 नॉट सेलेक्टेड। अगर इनका 144 मार्क्स था 13 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में, 144, तो इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। अगर ये यूआर भी है, सॉरी, अगर यूआर भी है तो ये 16 नंबर का कमी है। तो अगर हम 10% भी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 158 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 12% में कितना हो जाएगा, 160 क्रॉस कर जाएगा। इनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। ठीक है, अगला पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सेम शिफ्ट ब्रो, है ना, ओबीसी 130 मार्क्स स्टिल नॉट सिलेक्टेड, टफेस्ट शिफ्ट इन ऑल द एनालिसिस डेली डिसअपॉइंटिंग। इनका ये कहना है कि 13 अक्टूबर का ये भी पेपर दे रखे थे, और इनका कहना है कि सबसे मुश्किल पेपर भी था, एनालिसिस में दिखाया गया था, और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया ओबीसी में। ठीक है, अगर 20% भी मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं इनके, तो कितना हो जाता है 156, और इनका पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, सौभिक राय का फिर से कहना है कि अभी तक जितना पेपर हुआ है, जितना पता चला है, 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 में यूआर कैटेगरी से 141 स्कोरर जो है
अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाया है, क्या बात है। और एंड 147.5 सेलेक्ट हो चुका है। मतलब इनका ये कहना है कि 147.5 वाले का सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, 156 नंबर कट ऑफ ही है, तो सिर्फ 8 नंबर बढ़ाओगे मेरे? ठीक है। अगला पेपर ये है कि भाई ऐसे कैसे। ठीक है, मेरे 136 थे, 19 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड फिर भी हो गया, जबकि मेरी शिफ्ट तुम्हारी शिफ्ट के मुकाबले इजी थी। इनका साफ साफ कहना है भाई साहब का कि 19 अक्टूबर सेकंड में था मेरा पेपर, 136 मार्क्स थे, तब भी हमारे सिलेक्शन हो गए। लेकिन और ये इनका खुद का मानना है कि जो है मेरी जो शिफ्ट थी वो तुम्हारे मुकाबले काफ़ी ईजी थी। अगर ईजी थी तो आपका भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मेरा तो हो जाना चाहिए था। उन भाई साहब ने कहा था कि 144 में हमारा नहीं हुआ, और इनका कहना है कि 136 में हो गया, बल्कि पेपर क्या था इनका, ईजी था। अगला ये भी है कि आप देख पाएंगे 20 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट 136 नॉट सेलेक्टेड, नॉर्मलाइजेशन के क्या कहने। इनको भी इस टर्म से बड़ा दिक्कत है, और मुझे लगता है कि हर बच्चों को दिक्कत आने वाली है। ये एक तरीका हो गया है, एक गलत तरीके से कमीशन के द्वारा कुछ काम करने का, एक फ्रॉड काम करने का एक तरीका हो गया नॉर्मलाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अगला आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेरे फ्रेंड का 19 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में था, मेरा 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में था 131, और रॉ था फिर भी इनका नहीं हुआ। ठीक है। इस बार कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी भी शिफ्ट को कुछ भी नंबर दे दिए गए हैं, इनका भी साफ साफ कहना है, और इस बात पे हम पूरी तरह एग्री करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे इस बार एजी शिफ्ट के लोगों का 124 रॉ पे हो गया, और टफ शिफ्ट वाले का 137 रॉ पे भी रह गए। यह सब पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, गलत काम हुआ है जो कि हमारे देश में बहुत सालों से होता रहा है। और मोदी जी का कहना है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। इजी वाले लोग का 124 पे हो जा रहा है, पेपर जिसका टफ है उसका 137 पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी ने ये भेदभाव क्यों किया भाई, गर्ल्स को 142 पर ही क्वालिफाइड कर दिया और हमें 149 पर भी क्वालिफाइड नहीं किया। 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 ओबीसी कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे जेंडर की कोई इशू नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कमेंट ऐसा देखा है कि उन्होंने कहा कि गर्ल्स को हो गया और बॉयज़ को नहीं हुआ। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है सर जी का भाई हमारा तो दिल टूट गया। ठीक है, भोजपुरी में बोल रही है भाई साहब। ठीक है। टोटली डिप्रेस्ड नहीं है, पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके हैं और डिमोटिवेटेड भी हैं। बिल्कुल डिमोटिवेशन का बात बनता है, क्योंकि बच्चे इतने मेहनत करते हैं और आप लोग उनका सिलेक्शन नहीं करवा रहे हो, सही तरीके से आप नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। इस रजनीश कुमार भाई साहब का कहना है कि दिस वॉज फोर्थ टाइम्स आई हैव नॉट सेलेक्टेड इन CHSL। आई बिकेम वेरी अपसेट फर्स्ट टाइम टू सी माई सेल्फ नथिंग नथिंग एंड नथिंग। तो ये बड़ा ही डिप्रेशन वाली बात है, आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड फीलिंग है ना, कि चौथी बार है और ये सिलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट का रवैया है, जिस तरह का एसएससी का काम हो रहा है, फ्रॉड काम हो रहा है हमारे देश में, उस तरीके से इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दिल टूटना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है। आपने देखा होगा 17 का मेंस पेपर हुआ था, 17 वाला पेपर मेंस वाला, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ पेपर में फ्रॉड हुआ है, फिर 6 महीने बाद कहता है कि नहीं कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में है। लो, मोदी जी इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि हाँ पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अगर पकौड़ा तलने के लिए हम रोजगार के काम कर रहे हैं, फिर काहे को इतना पढ़ाई करना। आप खड़े होकर बोल दो मंच पे कि हाँ भाई साहब कि आप लोग जॉब की तैयारी ना करें, जॉब उसी की होगी जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास कुछ पैरवी है। ठीक है, फिर हम लोग काहे को पढ़ाई करेंगे, है ना, बच्चे काहे को पढ़ाई करेंगे। और एक बात ये भी आती है कि मान लीजिए पकौड़ा तलना है, रोजगार है, तो फिर आप क्यों पीएम बन गए? आप भी तो होटल में काम करते थे, चाय बेचते थे, तो आप कुछ तरक्की कर लेते, आप भी होटल खोल के बैठ जाते ना, क्यों आप पीएम बन गए? तो आपका ड्रीम है, बाकी बच्चों का ड्रीम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है हमारे देश में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गलत काम हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन ये भी दिखाई जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 8 में लिखा हुआ है साफ साफ, ये वही पीडीएफ है जो कि मैंने आपको दिखाया था, कट ऑफ वाला पीडीएफ है। इसमें लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स will be uploaded on the website of the commission on 19 जनवरी 2021। मतलब इस तारीख को जो है आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे फाइनली, कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स उस पर चढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने मार्क्स बढ़े हैं कितने नहीं बढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका वेट करते हैं। ठीक है, 19 तारीख का वेट करते हैं, और मुझे लगता है कि मार्क्स आने के बाद बहुत बड़ा तांडव होने वाला है हमारे देश में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एज ए स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी जी को डिसलाइक भी नहीं कर सकते, है ना। मन की बात को हम लोगों ने डिसलाइक करा, मोदी जी बोलते कि डिसलाइक जी फॉरेन से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, मतलब हमारे देश में कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है।
मोदी जी से कोई नाराज़ नहीं है, ठीक है। हमारे देश का युवा जो है कोई नाराज़गी नहीं है, उनको इतना रोजगार मिला हुआ है कि एक बंदे के हिस्से में कम से कम 4-5 नौकरी आ रही है। बंदे परेशान है कि कौन सी जॉब करे, ये वाली करे कि वो वाली करे, ठीक है। इसलिए मोदी जी को डिसलाइक इंडिया से नहीं बल्कि फॉरेन से आ रहे हैं। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सारे लोगों के पास जिनको इसकी आवश्यकता है, और पूरी तरह फैला दीजिए ताकि ये वीडियो जो उनके पास पहुंच जाए, उन सारे टीचर्स के पास जो कि हमें ट्विटर कैंपेन करते हैं और उसको सफल बनाते हैं, ठीक है। इस बार बहुत ज़्यादा गलत नॉर्मलाइजेशन किया गया है, मुझे ऐसा आई पर्सनली फील। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।